ओम शांति। प्रिय रूहानी आत्माओं, आज है 1 मई 2026 और आज की मुरली हमें एक बहुत ही गहरा ट्रूथ समझाती है कि हम क्यों गिरे और अब कैसे उठ सकते हैं। ओम शांति। बाबा कहते हैं कि हमने रावण की मत पर चलकर बाप की ग्लानि की और उसी कारण भारत कौड़ी तुल्य बन गया। हाँ, ये बहुत डीप पॉइंट है। ग्लानि का मतलब सिर्फ बुरा बोलना नहीं है, बल्कि बाप को भूल जाना भी ग्लानि है। मतलब जब हम बाप को भूलकर देह और दुनिया में फंस जाते हैं, वही असली गिरावट है। एग्जैक्टली और यही कारण है कि जो कभी विश्व का मालिक था, वही आज गरीब और दुखी बन गया। तो क्या ये पूरा डाउनफॉल हमारी ही गलती से हुआ? हाँ, बाबा क्लियरली कहते हैं कि ये हमारा ही किया हुआ है। जब हम आसुरी मत पर चलते हैं तो गिरते हैं, और जब श्रीमत पर चलते हैं तो उठते हैं। बाबा ने आज सीढ़ी के चित्र का भी बहुत सुंदर राज बताया। हाँ, सीढ़ी में पूरा साइकिल समझाया है। आधा कल्प भक्ति की डांस और आधा कल्प ज्ञान की डांस। मतलब एक समय में या तो ज्ञान होगा या भक्ति। बिल्कुल, जब ज्ञान होता है तब भक्ति नहीं होती, और जब भक्ति होती है तब ज्ञान खत्म हो जाता है। तो भक्ति कब शुरू होती है? द्वापर से, और उसी समय से गिरावट शुरू होती है, क्योंकि भक्ति हमें नीचे ले जाती है और ज्ञान? ज्ञान हमें ऊपर उठाता है। सतयुग और त्रेता में हम ज्ञान की प्रालब्ध भोगते हैं। तो ये पूरा साइकिल चढ़ती कला और उतरती कला का है। एग्जैक्टली और इसका रूट कॉज क्या है? याद और भूल। बिल्कुल, जब हम बाप को याद करते हैं तो चढ़ते हैं, और जब भूल जाते हैं तो गिरते हैं। ये बहुत सिंपल लेकिन पावरफुल लॉजिक है। हाँ, लेकिन प्रैक्टिकल में सबसे डिफिकल्ट भी यही है। बाबा कहते हैं तुम बच्चों को समझाया बहुत जाता है, लेकिन धारणा कम होती है। हाँ, नॉलेज सुनना आसान है, लेकिन उसे लाइफ में अप्लाई करना मुश्किल है। तो मेन प्रैक्टिस क्या है? सिर्फ एक बाप को याद करना। और उससे क्या होगा? आत्मा में जो खाद चढ़ी है वो निकल जाएगी, और आत्मा सतो प्रधान बन जाएगी। बाबा ने एक बहुत सिंपल एग्जाम्पल दिया कपड़े का। हाँ, नया कपड़ा सतो प्रधान होता है और धीरे धीरे पुराना होकर तमो प्रधान बन जाता है। मतलब हमारी आत्मा भी ऐसे ही इम्प्योरिटी से भर गई है। हाँ, और अब उसे फिर से साफ करना है। बाबा कहते हैं पवित्र हुए बिना कोई नई दुनिया में जा नहीं सकता। बिल्कुल, इसलिए अभी पूरा फोकस प्यूरिफिकेशन पर होना चाहिए। अब एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट बाबा ने बताया कि हम बाप को भूल जाते हैं। हाँ, और बाबा कहते हैं क्या ऐसा साजन और बाप को भूलना चाहिए जो हमें स्वर्ग का मालिक बना रहा है। मतलब हम जानते हुए भी भूल जाते हैं। यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, अवेयरनेस की कमी। तो सॉल्यूशन क्या है? बार बार अपने आप को रिमाइंड करना कि मैं आत्मा हूँ और बाप मेरा साथी है। बाबा ने कहा कि मुख्य बात ही याद की है। हाँ, अगर याद स्ट्रांग है तो सब कुछ ठीक है, अगर याद वीक है तो सब कुछ वीक हो जाता है। बाबा ने ये भी कहा कि कर्म करते हुए भी याद में रहना है। हाँ, काम कोई भी करो, लेकिन बुद्धि का योग बाप के साथ होना चाहिए। मतलब मल्टीटास्किंग ऑफ माइंड। एग्जैक्टली, हाथ काम में और मन बाप में। राजा जनक का भी यही एग्जाम्पल है। हाँ, वो राज करते हुए भी योगी थे। तो ये पॉसिबल है कि हम नॉर्मल लाइफ जीते हुए भी स्पिरिचुअल रह सकते हैं। बिल्कुल, यही तो सच्चा योग है। अब बाबा कहते हैं ये अंतिम जन्म है। हाँ, इसलिए अर्जेंसी है कि अभी ही पूरा पुरुषार्थ करना है। और आगे सतयुग में क्या होगा? वहाँ सिर्फ प्रालब्ध भोगेंगे, वहाँ ज्ञान की जरूरत नहीं रहेगी। मतलब अभी ही अर्निंग टाइम है। एग्जैक्टली, अभी जितना कमाओगे वही आगे मिलेगा। बाबा ने कहा नंगे आए थे नंगे जाना है। मतलब सब कुछ यहीं छोड़कर जाना है, इसलिए अटैचमेंट छोड़ना जरूरी है। तो वैराग्य भी जरूरी है। हाँ, देह और देह के संबंधों से बुद्धि का वैराग्य। आज की धारणा क्या है? कर्म करते हुए बाप की याद में रहना और कोई भी विकर्म नहीं करना। और इस शरीर और दुनिया से ममत्व निकालकर आत्मा को सतो प्रधान बनाने का पुरुषार्थ करना। आज का वरदान? अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करने वाला अटल स्वराज्य अधिकारी बनना। स्लोगन? जहां मेरापन आता है वहां बुद्धि भटक जाती है। तो आज की मुरली का सार? हम गिरे क्योंकि हमने बाप को भुलाया, और अब उठेंगे क्योंकि हम बाप को याद करेंगे। ओम शांति। ओम शांति।